ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। अगर एक पेड़ पर 20 पक्षी बैठे हैं और उनमें से 5 उड़ जाते हैं तो कितने पक्षी बचेंगे? सर 15 बचेंगे। नहीं सर, एक भी नहीं बचेगा। क्यों? सर 5 के उड़ने से बाकी डरकर भाग जाएंगे। 2 और 2 5, ये कैसे हो सकता है पप्पू? पप्पू, प्रियंका, क्या बात हो रही है? सर हम तो बस ये डिस्कस कर रहे थे कि 2 और 2 5 कैसे होता है। क्या 2 और 2 5? ये तो गलत है। सर पप्पू कह रहा था कि अगर हम 2 समोसे और 2 जलेबी जोड़ें तो मजा 5 गुना हो जाता है। ये गणित की क्लास है या फूड कॉर्नर? चलो अब सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे पास 5 केले हैं और मैंने 3 खा लिए तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? सर एक सवाल है। क्या सवाल है? केले कौन से थे, काले वाले या पीले वाले? पप्पू बैठ जाओ। सर अगर पप्पू का जवाब गलत निकले तो उसे होमवर्क में 50 केले लाने को बोलिए। कोई बात नहीं सर, मैं केले ले आऊंगा लेकिन खाऊंगा भी। तुम दोनों से क्लास पढ़वाना किसी युद्ध से कम नहीं। अब दोनों चुपचाप बैठो। ठीक है, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। पप्पू बोर्ड पर आओ और यह सवाल हल करो। सवाल है, अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और वह 3 घंटे में 1800 किलोमीटर तय करती है तो उसकी औसत रफ्तार क्या होगी? सर इतना आसान सवाल? हाँ चलो जवाब दो। औसत रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब, लेकिन ये तो सवाल में ही लिखा था। सर पप्पू ने नकल मारी है। सर मैं कह रहा हूँ कि जवाब सही है। सवाल का हल क्या लिखूं जब जवाब पहले से ही दिया हुआ है? ठीक है बैठ जाओ। प्रियंका तुम बताओ, अगर ट्रेन को 2 घंटे के लिए रोका जाए तो क्या उसकी औसत रफ्तार पर असर पड़ेगा? सर असर तो पड़ेगा, लेकिन ड्राइवर को भी झपकी लेने का मौका मिलेगा। तुम लोग पढ़ाई करने आए हो या मजाक करने? चलो अब ध्यान से सुनो। प्रियंका ये सवाल ऐसे ही मुश्किल है, लगता है सर हमें तंग करने के मूड में है। पप्पू तुम बस ये सोचो कि लंच में क्या खाना है, सवाल की टेंशन मत लो। तुम दोनों जो बात कर रहे हो वो पूरी क्लास से शेयर करो। सर प्रियंका ने पूछा था कि लंच में आप क्या खा रहे हैं? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लगता है मुझे तुम्हारे साथ लंच करना पड़ेगा ताकि तुम सवालों पर ध्यान दो। ठीक है, अब लंच तक कोई मस्ती नहीं। अगला सवाल हल करो वरना सबको डबल होमवर्क मिलेगा। लंच के बाद दिमाग और पेट दोनों ताजा होना चाहिए। अब बिना मस्ती किए पढ़ाई पर ध्यान दो। लगता है सर ने लंच में तीखा खा लिया है इसलिए गुस्सा ज्यादा है। पप्पू तुम्हें कुछ कहना है? नहीं सर, मैं तो बस कह रहा था कि लंच बहुत मजेदार था। अच्छा अब चलो इस सवाल का जवाब दो। अगर एक टंकी में 100 लीटर पानी है और हर मिनट 5 लीटर पानी बाहर निकल रहा है तो 10 मिनट में कितने लीटर पानी बचेगा? सर 10 मिनट में 50 लीटर पानी बचेगा। सही जवाब। अब प्रियंका बताओ कि अगर हर मिनट 10 लीटर पानी डालना शुरू कर दे तो टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी? सर सवाल अच्छा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पानी डाल कौन रहा है, पप्पू या कोई और? तुम्हारे लिए यह सवाल ही सबसे बड़ा मजाक है। ठीक है बैठो। सर पीछे वाले बच्चे कुछ खा रहे हैं। कौन खा रहा है? पप्पू ने मुझे बताया कि वो खुद अपने बैग में टॉफी रखकर खा रहा है। सर ये गलत आरोप है। मैं सिर्फ प्रियंका को ध्यान से पढ़ने के लिए कह रहा था। तुम दोनों क्लास के स्टार हो, पढ़ाई कम और ड्रामा ज्यादा। चलो अब सब चुपचाप बैठो और नोट्स लिखो। अब अगला सवाल सुनो। अगर एक किसान के पास 10 गाय है और हर गाय रोज 5 लीटर दूध देती है तो 7 दिनों में कुल कितना दूध मिलेगा? सर 350 लीटर। सही जवाब। अच्छा अब बताओ, अगर उस दूध को बेचने पर 1 लीटर का 50 रुपया मिलता है तो किसान को कितने पैसे मिलेंगे? सर किसान को 17,500 रुपये मिलेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि गाय का चारा कौन देगा? चारा? ये सवाल में नहीं है। सर ये तो बेईमानी है। पहले गायों को खिलाइए फिर उनसे दूध लीजिए। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। अगर एक पेड़ पर 20 पक्षी बैठे हैं और उनमें से 5 उड़ जाते हैं तो कितने पक्षी बचेंगे? सर 15 बचेंगे। नहीं सर, एक भी नहीं बचेगा। क्यों? सर 5 के उड़ने से बाकी डरकर भाग जाएंगे। पप्पू तुम्हारी लॉजिक कमाल की है। अब शांत होकर पढ़ाई करो। पप्पू अगर मैं एक सवाल पूछूं और तुमने गलत जवाब दिया तो तुम मेरे लिए कैंटीन से समोसा लाओगे? हाँ पूछो। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और कैंटीन का समोसा 12 रुपए का है तो तुम समोसा कैसे खरीदोगे? सर को बुलाकर उधार ले लूंगा। पप्पू तुम्हारी हरकतों के लिए मैं तुम्हें क्लास का कॉमेडी किंग घोषित करता हूँ। और सर मुझे? तुम कॉमेडी क्वीन हो।
अब दोनों मिलकर अगले सवाल का जवाब दो।